हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। ऑप्शन स्ट्रैटेजीज की अनदर वीडियो में आपका स्वागत है। आज आप सीखने वाले हैं बुल पुट स्प्रेड के बारे में। अभी जो हम स्ट्रैटेजीज कवर कर रहे हैं वो सारी वो स्ट्रैटेजीज हैं जब आपका मार्केट को लेकर व्यू बुलिश है तो आप इन स्ट्रैटेजीज को यूज करते हैं। आज भी जो स्ट्रैटेजी है वो आप तब यूज करेंगे जब आपका मार्केट को लेकर व्यू स्लाइटली बुलिश है। मतलब ये स्लाइटली मैंने क्यों बोला कि आप बुलिश मूव तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट में, बट आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा ऊपर तो नहीं जाएगा। जो भी आपको स्टॉक लग रहा है या आप इंडेक्स में ट्रेड करते हो, मान लो आप निफ्टी में ट्रेड करते हो, तो आपको लगता है निफ्टी बहुत ऊपर तो नहीं जाएगा बट ऊपर जरूर जाएगा। मतलब आप 100-200 पॉइंट्स का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट ऐसा नहीं आपको लग रहा है कि 500 पॉइंट ऊपर चला जाएगा निफ्टी। तो अगर आप एक अपवर्ड मूव एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आप इस स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आपको लगता है कि मार्केट हो सकता है बहुत ज्यादा ऊपर ना भी जाए, मार्केट ना साइडवेज रहे, तो अगर आपको लगता है कि मार्केट साइडवेज भी रहेगा, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं गया, तब भी आप इस स्ट्रैटेजी से पैसा कमाने वाले हो। या फिर अगर आपको ये भी लगता है कि हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, हो सकता है जो मेरा व्यू है वो ठीक ना भी हो, बहुत ऊपर ना जाए मार्केट, हो सकता है थोड़ी सी ही नीचे जाए, तब भी आप इस स्ट्रैटेजी से पैसा कमाओगे। मतलब हम कह रहे हैं ऊपर जाएगी तो पैसा कमाएंगे ही। हम ये भी कह रहे हैं कि मार्केट अगर साइडवेज भी रहेगी तो भी हम कुछ कमा के बाहर निकलेंगे। और हम ये भी कह रहे हैं अगर हम गलत भी हो गए, हमारा व्यू था कि मार्केट ऊपर जाएगी और नहीं भी गई, हल्की फुल्की नीचे भी हो गई, तो भी फर्क नहीं पड़ता, तब भी आप पैसा कमाओगे। भाई ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी है? उस स्ट्रैटेजी का नाम है बुल पुट स्प्रेड। अब बुल पुट स्प्रेड हम बोल रहे हैं तो बुल का मतलब आपको पता है, अभी तीनों को हम डिफाइन कर देते हैं आपके लिए। बुल का मतलब है हम कह रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी। जब हम पुट की बात करते हैं तो हम पुट को खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। आप चाहे तो पुट को यहां पे बाय कर सकते हो और आप चाहो तो पुट को सेल भी कर सकते हो। आप पुट को बाय कब करते हो? आप पुट को बाय तब करते हो, कोई भी आपका अगर ऑप्शन है और आप जब उसका पीई देखते हो तो आप पुट को बाय तब करते हो जब आपको लगता है मार्केट में गिरावट आएगी। अभी हम पुट की बात कर रहे हैं, अभी ध्यान से समझना। अभी हमारा व्यू क्या है कि मार्केट तो भाई ऊपर जाएगी, तो हम बुल पुट स्प्रेड बना रहे हैं। पुट का स्प्रेड का मतलब अभी भी समझाते हैं। स्प्रेड का मतलब होता है कि हम खरीद भी रहे हैं और हम बेच भी रहे हैं। जैसे कि आपने बुल कॉल स्प्रेड में समझा था कि आप खरीद भी रहे हो, बेच भी रहे हो, तो आप पुट ऑप्शन को बाय भी करोगे और आप पुट ऑप्शन को सेल भी करोगे। ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस? तो आप बाय भी करने वाले हो, सेल भी करने वाले हो। और यहां पे हमने बोला हम पुट को तब खरीदते हैं जब हमें लगता है मार्केट गिरेगी, तो हम खरीदेंगे क्यों? और अगर हम पुट को सेल कर रहे हैं तो मार्केट में हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी। ऐसा क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम? क्योंकि पुट वो इंसान खरीदता है जो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मार्केट में गिरावट आएगी, वो पुट खरीदता है। अब अगर आपसे किसी ने पुट खरीदा होगा तो वो चाह रहा होगा कि मार्केट गिरे, बट आप चाह रहे हो कि मार्केट बढ़े, तो इसलिए आपने पुट को सेल कर दिया। बट जब आप स्प्रेड बनाते हो आप दोनों काम करते हो। तो सवाल ये आता है कि हमें कौन सा ऑप्शन, कौन से स्ट्राइक पर, मतलब आपने एटीएम, आईटीएम और ओटीएम समझ लिया है। आई होप ये सब आपको क्लियर हो चुका है। अगर क्लियर नहीं हुआ, आई बटन पे लिंक है, आप जाके आईटीएम, ओटीएम, एटीएम क्या होता है उसे समझ सकते हो डिटेल में। तो एट द मनी ऑप्शन, इन द मनी ऑप्शन और आउट ऑफ द मनी ऑप्शन, ये तीन ऑप्शन हैं आपके पास। आपको यहां पे कौन सा ऑप्शन, अगर हम स्प्रेड की बात कर रहे हैं पुट का, तो कौन सा बेचना है, कौन सा खरीदना है, तो बड़ा सिंपल है। आपको अगर बुल पुट स्प्रेड बनाना है तो एट द मनी ऑप्शन को आप बेच देंगे, सेल कर देंगे। और आप खरीदेंगे कौन सा ऑप्शन? आप ओटीएम ऑप्शन को बाय करेंगे। अभी मैं आपको एग्जैक्टली अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाऊंगा कि किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनेगी, कितना प्रॉफिट लॉस होगा, सब बताऊंगा मैं आपको। बट अभी कंसेप्ट क्लियर करते हैं। जब मैंने एट द मनी ऑप्शन को बेचा तो पहले आप एक चीज मुझे बताइए, जो ऑप्शन है वो महंगा कब होगा? एट द मनी पर महंगा होगा या आउट ऑफ द मनी पर महंगा होगा? आप कहोगे सर एट द मनी पर महंगा होगा, और इन द मनी पर और भी ज्यादा महंगा हो सकता है। तो आप चाहो तो एट द मनी या इन द मनी में से कोई भी ऑप्शन को बेच सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं निफ्टी 17,000 पर है, आपने मान लिया जी निफ्टी 17,000 पर है। अगर आपने 17,000 का ऑप्शन एट द मनी पर, 17,000 अभी चल रही है निफ्टी, तो एट द मनी 17,000 पर आपने देखा कि पुट ऑप्शन कितने का है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं 130 रुपए का आपको प्राइस देखा,
130 रुपीज़ आपको प्राइस दिखा कि 130 रुपये का है। तो अब मुझे ज़रा बताइए, अगर मार्केट में आपने बेचा है तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट ऊपर जाए, यू आर एक्सपेक्टिंग मार्केट ऊपर जाए। बट अब हम बात करते हैं, मार्केट ऊपर चली गई, अच्छी खासी ऊपर चली गई, मार्केट ऊपर चली गई, तो नुकसान किसका होगा? आप कहोगे नुकसान उसका होगा जिसने पुट ऑप्शन को खरीदा, उसका नुकसान होगा। वो चाह रहा था मार्केट गिरे और मार्केट ऊपर चली गई। तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है? आप कहोगे सर एक लॉट पर मैक्सिमम प्रॉफिट, मैं अभी आप ही कैलकुलेट करने वाले हो। आपने बोला सर ऑप्शन का प्राइस चल रहा है 130 रुपये और हमारा 50 रुपये का लॉट है, तो सर यहीं से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आपके सामने आ गया कि जी 6500 रुपये का मोटा मोटा हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। बहुत बढ़िया। क्यों लॉस क्यों हो जाएगा उस इंसान का? क्योंकि एक तो प्राइस गिर गया, मार्केट नीचे नहीं गई, मार्केट ऊपर चली गई, तो जो पुट ऑप्शन था उसका प्राइस गिर जाएगा। अब जब गिरेगा तो फायदा किससे होता है? सेलर को फायदा होता है, वो पैसा सेलर की जेब में जाता है, तो वो सेलर को प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर टाइम निकल गया, मान लेते हैं एक्सपायरी तक, जो नियर टू एक्सपायरी है, एक्सपायरी तक हुआ क्या, मार्केट नीचे गई ही नहीं, तो ये 130 रुपये ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। तो क्योंकि जीरो हो जाएगा तो 130 रुपये का आपको मुनाफा होगा इंटू 50, एक लॉट पे 6500 कमाओगे। अगर आपने 10 लॉट बेच दिए तो 65,000 रुपये भी कमा सकते हो, एंड सो ऑन। आप उस हिसाब से मल्टीप्लाई कर सकते हो। थोड़ी खिचड़ी पक गई है, इसलिए मैं थोड़ा सा साइड करके अभी इसी कंसेप्ट को और भी क्लियर करता हूँ। अब ये तो हुआ कि मैंने मार्केट में सेल कर दिया था एट द मनी ऑप्शन, बट अगर मार्केट गिर जाती तो क्या होता? तो आपको अनलिमिटेड नुकसान होता। अभी स्क्रीन पर दिखाऊंगा आपको। अगर मार्केट गिर जाती, 17,000 से मार्केट आ गई 16,000, बाप रे बाप, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा आपका। तो इस नुकसान को बचाने के लिए, आप कह लो इस नुकसान का इंश्योरेंस कराने के लिए, या अपनी पोजीशन को हेज करने के लिए, अगर हम टेक्निकल टर्म में बोलें, तो हम एक आउट ऑफ द मनी का पुट ऑप्शन को खरीद लेंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ? अब मान लीजिए मैंने 16,850, अब ये 16,850 क्या हुआ? मेरे लिए 16,850 आउट ऑफ द मनी हो गया, जब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट गिरेगी। पुट ऑप्शन के लिए आउट ऑफ द मनी हो गया। इसका प्रीमियम मुझे कम देना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं मुझे 60 रुपए का प्रीमियम देना पड़ता है। अगर मैं 60 रुपए का प्रीमियम पे करता हूं 16,850 रुपए के लिए इंटू 50, तो मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई? मात्र 3,000 रुपए। अब ये 3,000 रुपए लगा के मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। प्रॉफिट कैसे कम हो जाएगा? मेरा मैक्स प्रॉफिट आ रहा था 6500, क्योंकि मुझे 130 रुपए का मुनाफा हो रहा था। ये 130 रुपए मुझे मिल रहे थे, प्लस में थे। बट जैसे ही मैंने एक ऑप्शन को खरीदा, मैंने प्रीमियम को पे किया है, 60 रुपए का प्रीमियम पे किया है, -60, तो मेरा जो प्रॉफिट होगा 70 रुपीज का ही होगा इंटू 50, तो अब मेरा मैक्स प्रॉफिट सिर्फ 3,500 रुपीज का रह गया। आपके सामने चीजें समझ आ रही हैं? आपको सर इतनी मैथमेटिक्स आप समझा रहे हो? वेल, ये सब कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको समझना जरूरी है। आपके लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बिल्डर सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, एग्जाम्पल सेंसिबल अवेलेबल है, मैं आपको दिखा भी दूंगा, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक भी डाल दूंगा मैं सेंसिबल का। तो आप लोगों को ना इतना सब कुछ नहीं करना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी बनी बनाई मिलती है, तो उसे आप यूज कर सकते हो। आपको बस अपना व्यू क्लियर होना चाहिए कि मार्केट में होने क्या वाला है। अब यहां पर समझिए, अब मेरा मैक्स प्रॉफिट कम हो गया, 35 रुपए का प्रॉफिट रह गया एक लॉट पे। अगर मैं 10 लॉट में ट्रेड करूंगा तो उस हिसाब से 35,000 का मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट हो गया। बट सर आपका लॉस जो है वो जो अनलिमिटेड हो सकता था, जो अगर 17,000 से मार्केट टूट के अगर 16,000 आ जाती तो होश उड़ जाते हैं आपके, वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर ये पुट ऑप्शन जो हमने खरीदा हुआ है ये हमें एक इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा। कैसे इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा? यहां पे तो मेरा नुकसान हो रहा है जो पोजीशन को मैंने सेल किया हुआ है, और यहां पे मुझे प्रॉफिट होगा, वहां पे मुझे अनलिमिटेड नुकसान होगा, तो यहां पे मुझे अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा, मेरी पोजीशन हेज हो जाएगी। तो अब एक बार स्क्रीन पर देखते हैं कि मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस कितना होगा। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। कंसेप्ट क्लियर होने ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब हम यहाँ पर सेंसिबल पर आ चुके हैं। सेंसिबल का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में, तो आप भी जाके सेंसिबल पे लॉगिन कर सकते हैं। आपको सिंपली यहाँ पर जाके स्ट्रैटेजी बिल्डर पर क्लिक करना है, आप क्लिक करेंगे तो इसी तरीके से रेडीमेड स्ट्रैटेजीज यहाँ पर है। तो अभी हम बात कर रहे थे बुल पुट स्प्रेड की, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आप बुल पुट स्प्रेड को देखिए, यहाँ पे निफ्टी चल रहा है 17,100 के आसपास, तो 17,100 चल रहा है, तो एट द मनी ऑप्शन क्या हुआ पुट का? यहाँ पे 17,100 पे पुट, और मैंने जैसे एग्जाम्पल लिया था तो यहाँ पे 130 रुपीज़ के आसपास आप देख सकते हो
कि इसका प्राइस चल रहा है। अब अगर हम इसे बेच देंगे, अगर हम पुट को बेच देंगे तो हम मैक्सिमम कितना पैसा कमा सकते हैं, मैंने आपको बताया था 130 रुपए का प्रीमियम, ये हम पूरा का पूरा कमा सकते हैं एक्सपायरी तक। और अगर हमने एक बाय भी किया हेज करने के लिए अपनी पोजीशन को, तो यहाँ पे जो हमने बाय किया वो हमने आउट ऑफ द मनी ऑप्शन लिया। मैंने एग्जांपल दिया था आपको 16,850 का, यहाँ पे 850 भी कर सकते हो आप चाहो तो मैं 850 को भी चाहूँ तो यहाँ पे बाय कर सकता हूँ। तो यहाँ पे 49 रुपीज़ का, ऑल दो सस्ता है। और जिस हिसाब से यहाँ पे रेडीमेड आ रहा है 16,900 आ रहा है, तो 16,900 पे जाके आप देख सकते हो कि 58 रुपीज़ का रेट चल रहा है। तो ये दोनों आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है। अब अगर आपने ऐसा किया तो होगा क्या, एक तो ये 130 रुपये आप पूरे के पूरे कमाने वाले हो, और क्योंकि आपका व्यू क्या बुलिश है, और आप मैक्सिमम लॉस क्या करोगे, मैक्सिमम लॉस करोगे आप 58 रुपीज़। तो यहाँ पे आपका मैक्स प्रॉफिट पहले ही कैलकुलेट हो गया कि 3500 रुपये का प्रॉफिट होगा, और मैक्स लॉस क्या होगा, आपका मैक्स लॉस हो सकता है ऑलमोस्ट 6,500 रुपये का। यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट देखो, निफ्टी चल रहा है 17,100 पे, बट जो ब्रेक इवन है वो 17,028 रुपये का है ब्रेक इवन। इसका मतलब क्या, अगर एक्सपायरी तक आपका व्यू ठीक नहीं भी हुआ, निफ्टी गिर भी गया, मान लेते हैं यहाँ पर हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पर देखिए 17,040 भी आ गया, 60 पॉइंट गिर भी गया, तब भी आप प्लस में ही रहोगे, आपका नुकसान नहीं होगा। अब यहाँ पे मैक्स आपका प्रॉफिट पहले से ही आपको पता है, मैक्स लॉस आपका पहले से ही पता है, और यहाँ पे आपको फंड्स नीडेड भी दिख रहा है, 30,000 रुपये आपको दिख रहा है। अब आपको लग रहा होगा कि अगर हमें पहले से ही पता है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो यार मैं इसे खरीदूं क्यों, मैं अपनी पोजीशन को हेज क्यों करूं। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपका मैक्स लॉस पहले दिख रहा है, बट जैसे ही आप यहाँ पे जो 3,000 रुपये का ऑलमोस्ट रिस्क लेने के लिए रेडी नहीं हो, आप जैसे इसे हटा दोगे, आप देखो आपका मैक्स लॉस आ जाएगा ऑलमोस्ट 8.5 लाख रुपये। आप देख रहे हो अनलिमिटेड लॉस हो सकता है, प्रॉफिट आपका उतना ही होगा, आपका प्रॉफिट 3,500 से 6500 रुपये हो गया, तो 3,000 रुपये जो आप बचा रहे थे वो यहाँ पे आप कमा सकते हो, बट यहाँ पे आपका लॉस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो ये हो गया नेक्ड ऑप्शन में ट्रेड करना। बट जैसे आपने स्ट्रैटेजी बनाई, आपने अपनी पोजीशन को हेज कर दिया, तो आप प्रॉफिट कमाओगे अगर मार्केट ऊपर जाएगी, आप प्रॉफिट कमाओगे थीटा डिके की वजह से। जैसे जैसे थीटा आपको पता है कि ऑप्शन का जो प्राइस है वो कम होता है, यहाँ पर देखो जैसे जैसे यहाँ पे टाइम पास होगा, जैसे टाइम निकलता जाएगा, एक्सपायरी के नियर आते जाएंगे, वैसे वैसे ऑप्शंस का जो प्राइस है वो कम होता जाएगा। ऑप्शन का प्राइस होगा तो कम होगा तो सेलर को फायदा होगा, बायर का नुकसान होगा। तो अब आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। ये आज आपने सीखा है बुल पुट स्प्रेड बनाना। आप कोई भी स्ट्रैटेजी सीख रहे हो, अब मेरी बात को समझना, आप कोई भी स्ट्रैटेजी सीख रहे हो, ये स्ट्रैटेजीज को ना जब तक हम रेगुलरली अप्लाई नहीं करेंगे, मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ, अगर आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो आपको कोई भी स्ट्रैटेजी को कम से कम 100 बार अप्लाई करना है। अब चाहे आप पेपर ट्रेड करके अप्लाई कर लो, चाहे रियल में अप्लाई कर लो, आपको यहाँ पे 100 बार अप्लाई करना है। उसका फायदा क्या होगा, 100 बार में आपको पता लगेगा, पहले तो आपका प्राइस एक्शन और आपकी एनालिसिस सही होनी चाहिए, तो हो सकता है 30 बार आपका नुकसान हो जाए 100 में से, मतलब 30 बार हो सकता है आपको लगे यार मेरा नुकसान हो गया, या स्ट्रैटेजी ने काम नहीं किया। स्ट्रैटेजी ने काम नहीं किया ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपका व्यू जो है वो गलत हो सकता है। तो स्ट्रैटेजीज तो आपके सामने, वो पहले ही बता रही है प्रॉफिट और लॉस कितना होगा, तो हो सकता है 30 बार आपका नुकसान हो और 70 बार आपका प्रॉफिट हो। बट अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से चलोगे, आप कर क्या रहे हो यहाँ पे, आप ना बहुत सारे लॉस नहीं कर रहे, पागलपंती नहीं कर रहे यहाँ पे। पागलपंती क्या है कि भैया मैं नेक्ड ऑप्शन में ट्रेड करूं और आपके हिसाब से मार्केट नहीं गई तो आप बहुत सारा नुकसान कर लेते हो, लोग ऐसा करते हैं। बट जब आप स्ट्रैटेजी बनाते हो, आपको पता है आप कम कमा रहे हो, कोई बात नहीं, बट आप रेगुलर कमा रहे हो, तो 70 बार कमाया और 30 बार गवाया, तो आप अपना फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखना और आपको पता लगेगा आपने पैसा कमाया है। इन स्ट्रैटेजीज को यूज करने का ये फायदा है। और देखो जब आप स्ट्रैटेजी बनाते हो ना, एक चीज मैं आपको और दिखाता हूं, नेक्ड ऑप्शन में ऑप्शन सेलिंग तो वैसे ही बहुत कम लोग करते हैं, बट जब आप स्ट्रैटेजी बना लेते हो, अगर आप सिर्फ सेल करते हैं, मैं यहाँ पे आपको पहले ही दिखा देता हूँ, फंड्स नीडेड इस स्ट्रैटेजी के लिए आपको सेंसिबल ऑलरेडी बना देता है। अदरवाइज आपका अपस्टॉक्स पे अकाउंट होगा तो आप गूगल पे लिख दीजिएगा अपस्टॉक्स मार्जिन कैलकुलेटर, तो आप जो भी स्ट्रैटेजी बनाने वाले हो उसमें आप अपना मार्जिन देख सकते हो कितने फंड्स रिक्वायर्ड होंगे। तो अपस्टॉक्स मार्जिन कैलकुलेटर आप गूगल पे भी लिख दोगे तो आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप सिर्फ नेक्स्ट ऑप्शन में ट्रेड करते, आप सिर्फ सेल करते, तो आप देखो आपको फंड्स नीडेड 1 लाख रुपए होते। और इस स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए, क्योंकि आपने पुट खरीद लिया, आपने हेज कर दिया अपनी पोजीशन को, तो फंड्स नीडेड कम हो जाते हैं, 70,000 रुपये कम चाहिए, सिर्फ 30,000 में काम हो रहा है। और 30,000 लगा के, 30,000 का अगर हम अपना कैपिटल यूज़ कर रहे हैं और हम 3,000 रुपये कमा लेते हैं तो अपने 10% कमा लिया ऑलमोस्ट। अगर आप ठीक होते हो, आपकी विजन ठीक होता है, ज़रूरी नहीं आप 3,000 कमाओ, पहले भी निकल सकते हो, आप 2,000 के प्रॉफिट पे भी बाहर निकल सकते हो। तो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि 3,000 का वेट करना है। बट द थिंग इज आप कम कमा रहे हो, बट आपके प्रॉफिट मेकिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं।
ठीक है, जब आप स्ट्रैटेजीज को यूज करते हो यहाँ पे 57% है, बट अगर आप नेक्ड ऑप्शन में ट्रेड करोगे तो यहाँ पर देखो सिर्फ 26% चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट सिर्फ 26% रह गई, और जैसे ही आपने स्ट्रैटेजी बनाई आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 57% हो गई। तो चीज़ें आई होप आपको समझ आ रही होंगी, आपको कंसेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे, एंड जैसे जैसे कंसेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं वैसे वैसे यू आर बिकमिंग अ प्रोफेशनल ट्रेडर। देखो मेरा काम क्या है कि आपको चीज़ें सिखाना, स्ट्रैटेजीज बताना, आपको स्किल्स देना। ये स्ट्रैटेजी सीखने के लिए लोग बहुत पैसे भी लगाते हैं, बट फ्री में सिखाने का एक ही पर्पस है यार, तुम लोग ना लॉस ना करो। सो आई होप यू आर एंजॉइंग दिस सीरीज। अगर आप एंजॉय कर रहे हो तो इस सीरीज को आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ जरूर शेयर कीजिए, खासकर इस वीडियो को। ऑप्शन स्ट्रैटेजीज की पूरी सीरीज हमने बना दी है, एक प्लेलिस्ट बना दी है, तो अगर आप नए हैं और आपको हो सकता है चीज़ें नहीं समझ आई तो एक तो इस वीडियो को कई बार देखिएगा, और आप पूरी प्लेलिस्ट को देखिए, स्टार्टिंग से देखेंगे तो कंसेप्ट एक के बाद एक सारे क्लियर होते चले जाएंगे। सो फाइनली आई होप यू आर एंजॉइंग। अगर आपका अभी तक डीमेट अकाउंट ही नहीं खुला हुआ तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लीडिंग ब्रोकर्स के लिंक है, तो आप अपना किसी भी ब्रोकर के साथ डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं, प्लस सेंसिबल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है। इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो ऑन फेसबुक, आप फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम अगली वीडियोज में उनका आंसर देने की कोशिश करेंगे। ऑल राइट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड।